अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम आप अंडरस्टैंड कर लें क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में देखा है आज तक। ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके बाद ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, डेफिनेटली उसकी मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है और जो न्यूक्लियस है वही उसे अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है उसे, और सर्कल मोशन जो है ना उसकी पॉसिबल हो पाती है, और उसका एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है। अब यहाँ चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक रेस्ट में। तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है और रिवॉल्व करता है, फिर स्टैटिक कैसे हुआ। तो यहाँ पर पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता कैसे है, तो फिर हम नेक्स्ट आगे टॉपिक्स पे जाएंगे। तो पहली जो आपके जो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो यही है कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो देख लें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये भी देख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है। द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब चार्जेस को रेस्ट कंडीशन के अंदर आप उनको स्टडी करेंगे, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होंगी, क्या एप्लीकेशंस होंगी, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं उसको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल पार्टिकल मीन जिससे मैटर बना हुआ है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया जाता है। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इस वजह से जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर ऑर्बिट के अंदर। अब यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं हम कि हम ये जो प्रोडक्शन है ये कैसे हो सकेगी। तो वो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपने मैं भी सुना हो छोटी क्लास में कि आप बालों में कंघी करते हैं और वो कंघी आप कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास करें तो वो उसको अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो बाय रबरिंग, यहाँ पर हम जो चार्ज प्रोड्यूस करने लगे हैं उसे हम कहेंगे बाय रबरिंग या बाय फ्रिक्शन। अब यहाँ क्या है, एक सॉलिड स्पॉट लें, उसके साथ आप एक रॉड जो है ना वो बांध के लटका दें। तो रॉड किस चीज़ का होना चाहिए जी, एक रॉड जो है ना वो प्लास्टिक का ले लें। याद रहे कि ये इंसुलेटर के ऊपर ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन क्योंकि कंडक्टर तो कंडक्ट कर देते हैं ना, तो इस प्लास्टिक रॉड को ना आपने सिल्क थ्रेड के साथ, यानी सिल्क थ्रेड के साथ आपने बांध दिया। इसको आप रब करेंगे फोर्क के साथ। फोर्क कहते हैं खाल को, वो जो ऊनी कपड़ा टाइप होती है वो चीज़। तो उसको फोर्क के साथ आप उसको जो है ना रब करेंगे। जब रब करेंगे तो फोर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि देखिए ना हर चीज़ एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई है। हर चीज़ का एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन हर एलिमेंट या हर मटेरियल का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को एक जितनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता। जब आप रब कर रहे हैं दो चीज़ों को, जैसे ये प्लास्टिक रोड है, ये कपड़ा ऐसे रब करेंगे, डेफिनेटली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो जो एक मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल के न्यूक्लियस के फोर्स के अंडर आते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के फोर्स के अंडर आते हैं। डेफिनेटली जो न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा दूसरे मटेरियल के। लेकिन होगा क्या, जैसे अब यहाँ है प्लास्टिक रोड और फोर, आप इसको रब करते हैं तो फोर जो है उसका न्यूक्लियस थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रोड के ऊपर चले जाते हैं। अब प्लास्टिक रोड पे चले गए, लेकिन वो कभी भी उसके ऑर्बिट का हिस्सा नहीं बनेंगे यहाँ पे, वो उसके सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि उसके ऑर्बिट में ऑलरेडी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, जिसे आप ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो उसके मजीद इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं जा सकते ऑर्बिट के अंदर, वो उसकी सरफेस पे रहते हैं। अट्रैक्ट क्यों कर लिए, क्योंकि प्लास्टिक रोड का न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू फोर, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ उसने स्टील कर लिए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आए उतने वहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया वो उसकी सरफेस पे रहेगा, और इस कंडीशन में उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इस कंडीशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं होती जब वो ऑर्बिट में होता है, इसलिए इन्हें अलहदा से स्टडी किया जाता है। तो अब यहाँ इस बात को मेंशन करने के लिए कि ये प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं, एक और रॉड ले लें, एक और फोर वाला जो है ना वो क्लॉथ ले लें, तो आप उसको रब करें और उस प्लास्टिक रॉड को आप इसके करीब करें, तो आप देखेंगे ये वाला नेगेटिव रॉड इस वाले नेगेटिव को आप रिपेल करता हुआ फील होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये। अब एक और एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम जो है ना वो प्रूव करेंगे
कि पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होता है। दोबारा एक इस तरह थ्रेड के साथ आप रॉड जो है ना वो सस्पेंड कर लें। तो अब जो रॉड सस्पेंड करेंगे वो आप ग्लास रॉड होगा, पहले प्लास्टिक था अब ग्लास रॉड है। मटेरियल चेंज कर लिया। दोबारा उसको आप जो है ना रब करेंगे, सिल्क कपड़े के साथ रब कर लें, यानी जो कपड़ा लें साथ सिल्क का हो। अब सिल्क और ग्लास रोड का जो है ना आपने उसको बाय फ्रिक्शन इनको चार्ज प्रोड्यूस करना है। जब आप रब करेंगे तो जो ग्लास रोड का न्यूक्लियस है वो थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू सिल्क। सिल्क इसके इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेगा, स्टील के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से, और ये पीछे क्या रह जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज सिल्क के ऊपर आया है वो ही उसके ऑर्बिट का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि उसकी सरफेस पे रहेगा, और एट द एंड क्या होगा कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उतना ही सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है इसकी सरफेस पे वो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। फिर एक और रॉड ले लें, दोबारा उसको रब कर लें, तो आप इसके करीब करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली ये रिपेल करेंगे। अगर आप वो प्लास्टिक रोड ले आते हैं इसके पास, प्लास्टिक रोड ले आएंगे नेगेटिव चार्ज के साथ प्लास्टिक वाला यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो अब यहाँ ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे कुछ रिजल्ट निकलते हैं जो आपने याद रखने हैं हमेशा। पहली बात तो ये कि सिंपल जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दो लॉ है कि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई एक चार्ज जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाए, यानी सिर्फ नेगेटिव चार्ज या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जब भी आप चार्ज प्रोड्यूस करेंगे दोनों तरह का होगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो हमेशा कंजर्व रहता है। और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं मटेरियल्स की वो सारे इंसुलेटर थे, कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। कंडक्टर अपना इलेक्ट्रॉन अगर आप उस के ऊपर प्रोड्यूस भी करेंगे उसके आखिरी शल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनके यहाँ, वहाँ वैलेंसी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और फिर जो है ना वो इजेक्ट भी करते हैं, वो कंडक्ट कर लेते हैं चार्जेस को, ये कंडक्ट नहीं करते। तो इस वजह से इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। तो ये तो हो गया बाय रबरिंग चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब एक और मेथड है जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय इंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड ये होगा कि आप रब नहीं करेंगे लेकिन फिर भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। उसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूं पहले, फिर मैं उसकी तरफ आता हूँ। आपने घर पे में भी देखा होगा कभी, बैलून को आप कपड़े के साथ जो है ना या अपने बालों के साथ रब करके दीवार के साथ लगाएं तो वो लग जाता है। उसकी वजह यह है कि बैलून को जब आप रब करते हैं, बैलून भी प्लास्टिक है, वो इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेता है आपके बालों से या कपड़े से, तो उसकी सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। वो नेगेटिव चार्ज सरफेस जब आप दीवार के करीब लेके आते हैं, दीवार के पास तो दोनों चीज़ें हैं क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब नेगेटिव सरफेस वाला बैलून उसके पास आता है तो नेगेटिव चार्ज दीवार के अंदर से रिपेल हो जाता है पीछे, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे आ जाता है, यानी एटम जो है ना थोड़ा डी शेप हो जाते हैं उसके, इस तरह से थोड़ी मूवमेंट हो जाती है, तो जिसे डाइपोल कहते हैं। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव लेयर बन गई दीवार के साथ, अब और नेगेटिव लेयर पीछे हो गई, तो जो पॉजिटिव लेयर बनी है वो प्रेजेंस ऑफ द चार्ज बॉडी की वजह से है। हमने यहाँ रब नहीं किया दीवार को, जस्ट बैलून को रब किया था, तो चार्ज बॉडी जब इस न्यूट्रल बॉडी के पास आई तो उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव लेयर बनी, एक नेगेटिव लेयर बन गई, सेपरेट हो गया ना, थोड़ी सी मूवमेंट होगी। ये वाला जो मेथड है इसे हम कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। बैलून उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो बैलून उसके साथ अटैच हो गया, लेकिन थोड़ा सा बैलून गिर भी जाता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर हैं, गैसेज हैं, वो जैसी आएगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बैलून की सरफेस न्यूट्रल हो जाएगी वापस, क्योंकि वो बैलून के ऑर्बिट का तो हिस्सा नहीं बने थे, बैलून की सरफेस पे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, तो बैलून वापस नीचे लैदा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था ये तो हमने किया बाय रबरिंग या बाय फ्रिक्शन, तो एक है बाय इंडक्शन, वो देखें। अब ये जो भी मैंने अब बैलून वाली एग्जांपल दी, तो यहाँ जो आपकी बुक में एक्टिविटी है मैं वो आपको जो है ना वो करके दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अब ये स्टडी करते हैं। इसमें क्या है कि वो कहते हैं एक रॉड ले लें, अब जो है ना आप कंडक्टर वाला लें, क्योंकि अब रब नहीं करना ना हमने। अब देखें ये एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं जो रैंडमली मूव कर सकते हैं। आप इसके पास एक चार्ज बॉडी ले आए, यानी एक ऐसा रॉड लेके आए जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, फर्स्ट कलर नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आए आप उसके पास। अब एल्यूमिनियम के पास मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं अवेलेबल, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे क्या होंगे इस नेगेटिव चार्ज बॉडी से रिपेल होंगे, वो सारे इस तरफ आ जाएंगे और इधर क्या रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
और एक तरफ क्या आ जाएगा, देखें रॉड के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हालांकि आपने एल्यूमिनियम रॉड को रब नहीं किया, जस्ट क्या लेके आए, उसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आए, और चार्ज बॉडी को लाके उसके साथ टच नहीं करना, उसके करीब लेके आना है। वो चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो सिमिलर चार्ज रॉड में से रिपेल कर देगा, ऑपोजिट को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से रॉड के एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। एक और मेथड है कि आप एक सफ़ेयर लें, उसको एक इंसुलेटर के ऊपर रख लें स्टैंड, फिर दोबारा एक सफ़ेयर लें, उसके ऊपर भी एक, उसको भी इंसुलेटर के ऊपर रख लें। ये दो सफ़ेयर है, मेटेलिक सफ़ेयर है ये। तो अब ये दोनों इंसुलेटर के ऊपर पड़े हुए हैं। आप इनके करीब एक चार्ज बॉडी लेके आइए, चार्ज बॉडी आप ले आए इनके करीब, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। उसने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्ज को यानी रिपेल किया। वो ये जो नेगेटिव चार्ज की लेयर बनी वो दूसरी साइड पे, उसने इस सफ़ेयर के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, अब देखें एक चार्ज बॉडी की वजह से सफ़ेयर के एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरी साइड पे नेगेटिव, इधर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो इनके दरमियान इंसुलेशन है, ये मेटेलिक कंडक्टर है, इंसुलेटेड कंडक्टर है, ये इंसुलेटेड कंडक्टर या सफ़ेयर है। तो जब आप इंसुलेटर हटा देंगे उनके बीच में से, तो वो कंडक्टर हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में आप उनका इंसुलेटर जो है ना वो रिमूव कर दें, इंसुलेटर रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रैवल कर लेगा, फिर आप उनको सेपरेट कर लें, तो इसके पास जो है ना वो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, और इस सफ़ेयर के पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो ये देखें दो बॉडीज चार्ज हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपने उनको रबरिंग करके नहीं किया, फ्रिक्शन से नहीं किया, जस्ट एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से किया। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसको डिफाइन करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी एंड इंसुलेटर कंडक्टर, जैसे मैंने बोला था इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटर कंडक्टर develop positive charge at one end and negative charge at the other end. This process is called electrostatic induction। ये डेफिनेशन बहुत दफ़ा आई पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इवन सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे आज आपके, और जो आपकी एक्टिविटीज़ थी वो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थी। तो एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से एक इंसुलेटर कंडक्टर के एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। तो अब पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ये। तो कल नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकेंगे, और फिर चार्ज बॉडी, जो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है, बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेचर कौन सी चार्ज की, और बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उसकी मदद से ये सारी बातें फाइंड करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे। तो अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।